हेलो एवरीवन। पैट एग्ज़ाम हो चुका है और पैट एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है स्टूडेंट ने, वो तो सिर्फ हम लोग जान सकते हैं। तो फिर मेरा एग्ज़ाम जो था वो 6 तारीख को था फर्स्ट शिफ्ट में। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मिसमैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। उस मिसमैनेजमेंट की वजह से मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक तो सेंटर इतने दूर 300 प्लस किलोमीटर सबके सेंटर भेजे गए थे। और मेरे साथ तो मैंने देखा बस में कि इतने दूर दूर से गर्ल्स आई थी। मतलब गर्ल्स का सारे लोग बोल रहे थे ना कि चलो गर्ल्स का तो भी पास भेज दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। मेरा ही सेंटर 300 किलोमीटर था, मेरा इटावा था, और पूरा मिला के मेरा 300 किलोमीटर हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा टायरिंग जर्नी थी और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं आपको मिसमैनेजमेंट बता दूँ, सबसे पहले तो मैं गई थी रेलवे स्टेशन। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पे जो पुलिस थे उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया गर्ल्स को कि आप लोग वापस जाइए, क्योंकि अभी यहाँ पे एक बच्चा गिर गया है चढ़ते हुए, तो उसका पूरा सर फट गया है। तो वो पूरा ब्लड फ्लोर पे था, तो वहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी। और जितनी भी गर्ल्स थी उनको अवॉइड मतलब मना कर दिया जा रहा था कि आप लोग प्लीज़ बस से चले जाइए। ठीक, फिर गए हम लोग बस स्टैंड गए। वहाँ पे बस स्टैंड की प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बस चलवा दी जाएंगी, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि जिस बस में मैं चढ़ी वहाँ पे स्टूडेंट इतने पैनिक कर रहे थे, इतना जल्दबाजी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भी कंसर्न था ना कि टाइमली पहुँचना, क्योंकि वहाँ पे सेंटर में 1-2 घंटे पहले पहुँच जाओ वो वर्थ इट रहता है, ठीक रहता है, मतलब टेंशन फ्री रहते हैं। बट उस चक्कर में ये हो रहा था कि सारे स्टूडेंट एक ही बस में चढ़े जा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी। बट बस एज़ कम्पेयर टू ट्रेन सेफ्टी साइड में था, मतलब बस में इतनी भी भीड़ नहीं थी कि आपको मतलब अनकंफर्टेबल फील हो या फिर आपको थोड़ा सा सेफ्टी का थोड़ा फील हो। तो बस में फिर भी सीट मिल गई थी। बट मैंने जैसा कि बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे कि उनको बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस चक्कर में सीट ना होते हुए भी बहुत सारे लोग चढ़ गए थे। तो बस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और बस का मैंने आपको बता दिया कि जैसा कि बोला गया था कि एक्स्ट्रा बस चलवाई गई होंगी, बट स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं था कि एक्स्ट्रा बस चलवाई जाएगी कि नहीं चलवाई जाएगी, तो वो एक ही दो बस में चढ़ जा रहे थे। दूसरा मिसमैनेजमेंट ये हुआ कि रेलवे स्टेशन पे ऑलरेडी बच्चे बहुत पहले पहुंच गए थे, और मेरे हिसाब से जो भी सेंटर गया था उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप अपनी बस भेजिए रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे, वहाँ से बच्चों को पिकअप करने के लिए। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने बोली थी। बट जब हम लोग बैठे उस बस में तो उन्होंने बोला कि इसके रुपए लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लिया गया था, हम लोग से रुपए लिया गया था। तो हम लोग ने फिर ये सोचा कि जब आप रुपए ले रहे हो तो फिर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर ले, क्या पता वो लोग कम रुपए ले लें। बट ये भी निगेटिव पॉइंट था कि जो भी वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट वाले लोग थे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया। मतलब बहुत 1 किलोमीटर के 50 रुपये उन्होंने लिए। हम लोग लड़ भी रहे थे कि आप इतने रुपए क्यों ले रहे हो, 10 रुपये लगेगा यहाँ से। तो वो बोल रहे थे नहीं, 50 के अलावा मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब 50 उन्होंने ले ही लिया। उन्होंने बोला कि 50 से नीचे हम लोग लेंगे नहीं किराया आप लोगों का। तो उन लोग ने अपनी मनमानी की ये। और जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोग अपनी बस भेजिए और बच्चे उससे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं था। एक तो सबसे पहले जिस स्कूल की बस आ रही थी वो उस स्कूल में छोड़ने नहीं जा रही थी, वो बोल रही थी कि नहीं ये दूसरे सेंटर पे छोड़ने जाएगी। अरे भाई क्यों, डिफरेंट जो सेंटर थे अपने दे देते ना बस। हम लोग इतने कंफ्यूज हो रहे थे, हम लोग जिस बस में बैठने जा रहे थे फिर बोल रहे थे कि ये वाले सेंटर पे नहीं जाएगी, इस सेंटर पे जाएगी। अरे भाई आप लोग एक्सचेंज कर लेते, क्या प्रॉब्लम हो जाती, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ पे। बट कोई बात नहीं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैंने बता दिया कि मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, मतलब 5 गुना चार्ज कर रहे थे जितना भी था।
और हाईवे जो मतलब जो भी सेंटर थे वो हाईवे के बीच में था। मेरा जो सेंटर था वो हाईवे के बीच में था, तो वहाँ पे कुछ भी खाने का कुछ नहीं था। अगर आपने स्टेशन पे खा लिया था या फिर बस स्टैंड पे खा लिया था तो वही खाना हो गया था। अदरवाइज़ मैंने ये सोचा कि बस स्टैंड पे ऑलरेडी इतना गंदा खाना मिलता है और कुछ नहीं होता है। चाय वाय तो मैंने चलो पी ली थी, उस वजह से थोड़ा सा सर्द सही था। अदरवाइज़ मैंने ये सोचा कि सेंटर के आसपास कोई ना कोई तो दुकान होगी, कुछ ना कुछ खा लेंगे, बट हाईवे के बीच में सेंटर था, उस वजह से ना ही कुछ भी खाने का कुछ था, कोई भी स्टॉल नहीं लगा था, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे तो ऑलरेडी स्टॉल नहीं लगे रहते हैं। अगर जो आपकी दुकान है थोड़ी बहुत 1-2 किलोमीटर में, वहाँ पे खा सकते हो, बट उसके आसपास तो नहीं होता है। तो इसमें कोई मतलब उन लोगों की स्कूल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, हाईवे के बीच में था तो वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं थी, तो खाने का थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और स्कूल की बात करती हूँ कि स्कूल में तो कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ था, तो नहीं, स्कूल में कुछ नहीं हुआ था। मेरा सेंटर बहुत अच्छा था, बहुत क्लीन था, और बिल्कुल भी टीचर ने डिस्टर्ब नहीं किया, और मतलब ईज़िली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। मतलब मेन जो एग्ज़ाम देने वाली प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हाँ वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट उसके सराउंडेड फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। फिर बाद जब एग्ज़ाम हो गई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम जैसे ही कंडक्ट हुआ, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी ई रिक्शा और टेम्पो ये सब खड़े थे, बट वो लोग ओवर प्राइस करके ही ले जा रहे थे। मतलब वो भी 50-60 रुपये ले रहे थे 1 किलोमीटर का। जैसा कि मैंने बताया, जो मॉर्निंग में हुआ था वो सेम हम लोगों का एग्ज़ाम छूटने के बाद भी यही हुआ कि उन लोगों ने 50-60 से नीचे लिया ही नहीं। बाई चांस मुझे एक अंकल मिल गए तो उन्होंने सिर्फ 40 लिया था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ले रहे थे। 10 रुपये का आप मतलब 4 गुना ले रहे हो। तो फिर पर मजबूरी थी, क्योंकि सबको यही डर था कि बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बस इतनी कम चल रही थी। फिर जब हम लोग बस स्टेशन गए, बस स्टैंड गए, तो वहाँ पे भी सेम यही हुआ कि क्या लगता है कि मतलब उस बस में सब लोग चढ़े जा रहे थे, सीट थी भी नहीं तो भी चढ़े जा रहे थे, क्योंकि सबको यही डर था कि मतलब पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बस चल नहीं रही थी। तो कानपुर तक तो बहुत सारी बसेस आ रही थी, लेकिन कानपुर के आगे जिसको जाना था लखनऊ, तो लखनऊ वाले भी सबसे पहले उन्होंने ये किया कि कानपुर तक ही बैठे, क्योंकि इतनी बस की शॉर्टेज थी। तो उन लोगों को डाउट था कि क्या पता वो कानपुर भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे वो गोद में बैठ जा रहे थे। मतलब आप लोग समझ सकते हो ना कि इतनी सीट की कमी थी। तो कुछ बच्चे जो जिनको लखनऊ जाना था, उन्होंने तो ये किया था कि पहले कानपुर बैठे थे, फिर कानपुर से वो लखनऊ गए थे। तो मेन मैनेजमेंट से बस का मिसमैनेजमेंट हुआ था। ट्रांसपोर्ट वाले ने एक्स्ट्रा चार्ज किए थे। कोई भी खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं थी। वो तो चलो उन गवर्नमेंट की नहीं, बट वो तो डिपेंड करता है कि स्कूल कहाँ पे है। तो हाईवे में था तो खाने पीने का कुछ नहीं था, और लौटते समय तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फिर से प्रॉब्लम थी। तो ये सब प्रॉब्लम मैंने फेस किया। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि आप लोग कैसे गए थे, क्योंकि बस का चार्जेस तो बहुत ज़्यादा था, तो बहुत कैंडिडेट ट्रेन से ही गए होंगे। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मेरे साथ तो ऐसे ही एक्सपीरियंस हुआ। पेपर भी बताइएगा कैसा गया। पेपर मेरा ठीक गया है, पेपर ठीक ठाक था। UPSSC ने चलो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल सा पेपर बना दिया। सिंपल इन द सेंस कि जेन्युइन पेपर था। क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन जो पूछने चाहिए थे वैसे ही क्वेश्चन पूछे थे। वैसे भी UPSSC जो है वो लेवल तो अपना बढ़ा ही रहा है। अदरवाइज़ क्वेश्चन ठीक ठाक थे। DI इजी थी, बट मैंने DI पढ़ी नहीं थी, तो उस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाई। बट DI इजी थी एज़ कम्पेयर टू बैक ईयर। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, मतलब टफ पेपर भी आया था और DI बहुत डिफ़िकल्ट आई थी। बट इस टाइम पेपर ठीक ठाक था, सॉल्व करने लायक था। और आप लोगों के क्लासेस में कितने बच्चे अपसेंट थे ये भी बताइएगा। तो मेरे क्लास में 25 कैंडिडेट बैठे थे, जिसमें से 15 अपसेंट थे। तो ऐसे ही रेशियो चल रहा है, हाफ का रेशियो चल रहा है अभी। ऐसे ही ये सिस्टम था। चलिए ठीक है, बस यही चीज़ आपसे शेयर करनी थी। आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। बाय।